इस साल के पहले सूर्य ग्रहण के साथ। जी हां, साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी कि 17 फरवरी को कुछ ही देर के बाद लगने वाला है। इसकी शुरुआत दोपहर 3:26 पर होगी और शाम 7:57 पर यह ग्रहण खत्म होगा। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और अगर पड़ेगा तो किन राशियों पर इसका असर सीधा दिखाई देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो साल का ये पहला सूर्य ग्रहण 3:26 पर यह सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि 7:57 पर ग्रहण खत्म होगा। हालांकि कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण है तो आप आसमान की तरफ खुली आंखों से बिल्कुल भी ना देखें और खाने पीने का जब ग्रहण लगती है तो उस समय बहिष्कार करना चाहिए, नहीं खाना पीना चाहिए। इस समय पूजा, कंसंट्रेशन, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, पूजा पाठ अगर आप कर सकते हैं। और अगर आप बाहर हैं, ऑफिसेज में भी हैं, तो भी जिस समय ग्रहण लगता है, खासकर सूर्य ग्रहण, उस समय आपको खाना और पीना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और हमारे साथ कई सारे ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है। नितिशा जी, 2026 साल का पहला सूर्य ग्रहण, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, तो क्या इसका आंशिक इफेक्ट पड़ेगा और अगर पड़ेगा तो किन राशियों पर? थैंक यू श्रुति जी, और आपके सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। देखिए, साल का पहला सूर्य ग्रहण है और विक्रम संवत 2082 का आखिरी सूर्य ग्रहण है, तो बहुत स्पेशल है। लेकिन भारत पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये शाम के समय लग रहा है। ये अंटार्कटिका महासागर उस साइड देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य भारत पर नहीं होगा। बहुत क्लियर है कि हमें सूतक काल भी नहीं मिलेगा श्रुति जी। 3:26 से आरंभ होकर 7:57 का 4 घंटे 32 मिनट का एक ग्रहण है। लेकिन ब्रह्मांड में कोई घटना घट रही है और सूर्य को, जो जीवनदायिनी ऊर्जा है, जो हमारी आत्मा है, जो पिता है, जो जीवन है, उसको ग्रहण लगने जा रहा है। इसलिए इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मानव जीवन पर और ब्रह्मांड पर, पृथ्वी पर, इससे संबंधित जो पृथ्वी से संबंधित जो दुर्घटनाएं हैं उन पर इसका पूरा इम्पैक्ट प्रकृति पर पड़ेगा ही पड़ेगा, भले ही ये भारत में देखने को ना मिले। इस पर 12 की 12 राशियों पर इसका पूर्ण प्रभाव रहेगा, लेकिन ये कुंभ राशि के घनिष्ठा नक्षत्र में है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव कुंभ राशि और सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज है और घनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और प्रकृति पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। श्रुति जी, हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए महंत अनिलानंद भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। अनिलानंद जी, मैं समझना चाहती हूँ क्योंकि ब्रह्मांड में ही कुछ बदलाव हो रहा है, भले भारत में ना दिख रहा हो। संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, तो भारत में भले ही ना दिख रहा हो ये सूर्य ग्रहण, लेकिन कहा जाता है कि कुछ अगर बदलाव ब्रह्मांड में हो रहा है, नक्षत्रों में हो रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्या इस समय, जिस समय ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, उस समय किसी को कुछ खाना या पीना चाहिए? देखो, नितिशा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया और मैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बताता हूँ। कहते हैं कि ग्रहण जो काल होता है उसमें क्या है कि ग्रहण के वक्त कोई भी जब खाना पीना जो होता है वो क्या है कि दूषित हो जाता है, क्योंकि ग्रहण में कोई एंटी फंगल हो जाता है, जिस कारण से जो है हम कुशा भी रखते हैं ग्रहण के दौरान और तुलसी का पत्ता भी रखते हैं और खाने को ढक के रखते हैं, पानी को भी ढक के रखते हैं, क्योंकि सारी चीजों को ढक के रखा जाता है। और ग्रहण क्या है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी लगे विश्व के अंदर, क्योंकि सूर्य को हम कहते हैं कि सूर्य जो है एक है, परंतु क्या है 12 सूर्य होते हैं, क्योंकि 12 राशियां हैं तो 12 ही सूर्य है और उन राशियों में सूर्य का विचरण होता रहता है। तो इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो कुंभ राशि के अंदर है। कुंभ जो है राशि जो है शनि की राशि है, नक्षत्र जो है वहां पर मंगल का नक्षत्र है और मंगल का नक्षत्र है और सूर्य और राहु का ग्रहण भी वहां पर ग्रसित हो रहा है। तो क्या है कि सारी चीजें एंटी हैं वहां पर के, जिस कारण से राशियों वालों को, हर राशि के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव है, परंतु सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहेगा वो कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा। उनको मानसिक, शारीरिक, भौतिक अशांति का योग हो सकता है, जिस कारण से उनको जो है अपने मन को संतुलित करने के लिए उस वक्त जो है मौन रखना चाहिए। जब 4 घंटे 31-32 मिनट का जो ग्रहण योग है उसमें मौन रखें
कोशिश करें भगवान का स्मरण करें, भगवान कृष्ण की उपासना करें, सूर्य देव की उपासना करें। और क्या है कि इन लोगों को जो कुंभ राशि वाले हैं, उनको शिव की पूजा से विशेष लाभ रहता है। नक्षत्र जो है मंगल का है, इसलिए हनुमान जी का भी ध्यान मन में करें। तो ग्रहण के दौरान जो है खाना पीना मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी से ही, उष्ण से ही हमारा जो है पेट चलता है, हमारा शरीर चलता है, हमारा भोजन पचता है। तो उस वक्त जो है पूर्ण रूप से भोजन जो है पचना बंद हो जाता है और एंटी फंगल हो जाता है, जिस कारण से हम जो है अपनी बॉडी में पाचन तंत्र जो है वो स्लो होने के कारण जो है खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। जी। तो ग्रहण के वक्त जो है कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के वक्त पानी, मैं कहूंगा कि पानी इत्यादि पीना है, पी सकते हैं, क्योंकि जल जो है अमृत तुल्य है। जल क्या है, हमारे शरीर में भी 2/3 जल है, पर बाहरी भोजन जैसे अन्न का ग्रहण, अन्न का परित्याग जो है इस वक्त पे कर देना चाहिए। और मौन रहें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का सुमरन करें, सूर्य मंत्र की उपासना करें, ठीक है ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। जी। हमारे साथ महंत अनिलानंद धर्मगुरु जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिलानंद जी। धर्म के हिसाब से आज का सूर्य ग्रहण कितना ज्यादा इफेक्टिव होने वाला, और कहा जा रहा है कि 40 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है। दुर्लभ योग क्या है? अनिलानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, मैं नितिशा जी के पास मूव करती हूँ, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मेरा सेम सवाल नितिशा जी आपसे ही है। जी 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 श्रुति जी, देखिए 64 इयर्स के बाद भी ये योग बन रहा है कुंभ राशि में, घनिष्ठा नक्षत्र में और चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है। यहाँ पे पंचग्रही राजयोग है। शनि महाराज ने शश नामक योग और मंगल उच्च का होकर के रुचक नामक राजयोग बना रहे हैं। तो ये जो ग्रहण है ये कुंभ राशि में 37 साल के बाद लग रहा है और 64 इयर्स पहले यानी 1962 में ये लगा था पंचग्रही राजयोग के साथ, इसलिए इसकी ऊर्जा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है श्रुति जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये प्राकृतिक आपदाएं जैसे, क्योंकि अग्नि, आपको ये भी बता दूं, सुबह 9:30 बजे अग्नि पंचक भी लग चुका है श्रुति जी। ग्रहण से पहले अग्नि पंचक का लगना यह मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको 5 गुना चीजें बढ़ जाती है। इस समय नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक सोच से दूर रहे, जितना हो सके पॉजिटिव सोचे, जितना हो सके साधना मंत्र जाप जरूर करें और साथ ही समय दुर्घटनाओं से बचें, वाद विवाद से बचें, शब्दों से लेकर लड़ाई झगड़े जरूर हो सकते हैं। पार्टनरशिप में या अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर के आए। शरीर का बेहद ध्यान रखें, गाड़ी चलाते समय, व्हीकल्स चलाते समय बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अग्नि तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। इसलिए अग्नि से संबंधित कोई कांड जैसे ज्वालामुखी है, जैसे भूकंप है या अग्नि लग जाना, आग लग जाना कारखानों में, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए लोगों को ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, स्पेशली मैं उनको कहना चाहूंगी वो इस समय बहुत सतर्क हो जाएं, क्योंकि उनके स्कैंडल्स बाहर आएंगे, राजनेताओं के स्कैंडल्स बाहर आएंगे। इस समय दुर्घटना होने के चांसेस, चाहे रेल दुर्घटना हो या वायु दुर्घटना के भी चांसेस बनते हैं। और नेता, कोई भी ऐसा नेता जो हमें छोड़कर जा सकता है, कोई बड़ा नेम, ये भी होगा। इसलिए वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखें अपना, यात्राएं कम से कम करें, बहुत अच्छा रहेगा इस समय। स्पेशली कुंभ राशि वाले, घनिष्ठा नक्षत्र वाले इस समय यात्राओं से बचे जी। और हमारे साथ शुभ साल के पहले सूर्य ग्रहण पर बात करने के लिए धर्मगुरु सुदर्शनाचार्य, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शनाचार्य जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा है सुदर्शनाचार्य जी, क्या कहेंगे इस पे आप? वैसे अपने भारत में नहीं है ये, तो ये थोड़ा सा ठीक भी है। सूर्य ग्रहण में काफी सूतक काल में हानियां भी होती हैं और काफी लाभ भी होता है। आध्यात्म में ये बहुत ज्यादा लाभ देता है, और ज्यादा अगर अपन इस ग्रहण के समय कोई विशेष कार्य करते हैं तो उसमें हानि भी होती है। तो ये इस बार अभी भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ग्रहण का जो समय होता है उस समय अगर मंत्र आदि का जाप करें तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए ग्रहण काल में हमें जितना हो सके मंत्र आदि का जाप, जो भी आपको मंत्र आपके गुरु द्वारा जो आपको सुलभ हो, विशेषकर गायत्री मंत्र में सूर्य ग्रहण के समय बहुत ज्यादा प्रभावी होता है।
तो ये अभी भारत में नहीं है, इसलिए ठीक भी है। इन समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? समय जैसे सूर्य ग्रहण का जब होता है तो उस समय सूतक काल लग जाता है, 12 घंटे पहले लग जाता है। और जिस समय ग्रहण का समय होता है तो ग्रहण काल के समय तो हमें भोजन, पानी, जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत विशेष किरणें आती हैं, दूषित किरणें कही जाती हैं। सूतक काल का अर्थ होता है दूषित किरणों का समावेश होता है। तो जिस समय जैसे अपने यहाँ अगर ये हो तो इसका तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर खाने पीने का। और जितना हो सके भगवान के पास में बैठ करके या किसी जलाशय के पास में बैठ करके मंत्र आदि का जाप करना चाहिए। वैज्ञानिक भी है, वैज्ञानिक दूषित इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हमें आगे हानि भी पहुंचा सकती है, हमारे शरीर को, हमारे रोग को लेकर के। तो इसलिए हमें इसका ध्यान तो रखना ही चाहिए। ठीक है संजय जी, इसका क्या मतलब होता है कि ग्रहण में राहु केतु बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं? उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है? देखो, अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्णमासी के दिन जो है चंद्र ग्रहण लगता है। तो क्या है कि जब राहु के साथ अगर कोई भी पाप ग्रह जुड़ जाता है, जैसे राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो विष योग बन जाएगा, चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए तो विष योग बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जब सूर्य के साथ राहु बैठ जाए या सूर्य के साथ केतु बैठ जाए तो इसको विष योग कहते हैं। तो विष योग में क्या है कि जब ग्रहण लगता है तो विष योग लगता है हर महीने। आप देखें कि कुछ अंश ऐसे होते हैं जिसमें ग्रहण लगता है, क्योंकि हर महीने आप देखें अमावस्या भी आती है, पूर्णमासी भी आती है। तो कुछ क्षण ऐसा होता है जब एक दूसरे के ऊपर से राहु और केतु जो है विचरण कर रहे होते हैं या 1 डिग्री पे होते हैं, और चंद्रमा उसके ऊपर से जब या सूर्य उसके ऊपर से जब ग्रहण लगा रहा होता है तो उस क्षण को, जितने मिनट जितने सेकंड का ग्रहण होता है, तो उसको ग्रहण कहा जाता है। तो उस ग्रहण में क्या है कि सूर्य जैसे ग्रहण लग गया, सूर्य के साथ राहु जब योग बनाता है तो ये ग्रहण योग है। इसमें क्या है कि अगर ज्योतिष की बात करें तो सूर्य और ग्रहण राहु की युति क्या है कि जीवन के अंदर राजदंड उत्पन्न कर देती है, व्यक्ति का मान सम्मान को गिरा देती है। तो जिनकी कुंडली में इस प्रकार का योग होता है उनका मान सम्मान गिरने की संभावना होती है। और ऐसे में कोई भी कृत्य ना करें जिससे कि बदनामी हो या कोई पुलिस केस हो जाए, मुकदमा हो जाए, क्योंकि राहु सूर्य ग्रहण जो है जेल भी भिजवा देता है। तो ग्रहों की स्थिति जब आपकी अनुकूल हो, ग्रह खराब हो, तो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद कोई भी ऐसा कार्य ना करें जीवन में जो आपके लिए मान सम्मान को हानि पहुंचाए। प्रकृति पर, नेचर पर तो ग्रहण का प्रभाव है ही है, परंतु मानव जीव के ऊपर भी इसका प्रभाव होता है, क्योंकि सोल प्लैनेट माना गया है सूर्य को, क्योंकि सूर्य शरीर के अंदर आत्मा है, चंद्रमा को मन माना गया है। तो उसी प्रकार से जब सूर्य को आप स्वच्छ रखेंगे, अपनी आत्मा को पवित्र रखेंगे, अपने पिता को प्रणाम करेंगे, पिता समान व्यक्ति का के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो सूर्य अपने आप में प्रसन्न हो जाएगा। आपको जो है सिर्फ अमृत काल में या जब भी ग्रहण पड़े तो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले जैसे सूतक लग जाता है, तो उसके बाद जो है अपने मन को एकाग्रचित करके और आपको ध्यान मुद्रा में बैठना चाहिए, और ध्यान मुद्रा में ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अगर आप कहीं ऐसे स्थान पर जहां पर सूर्य नजर भी नहीं आ रहा, तो सूर्य का मन के अंदर, कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी कर्मों से हमें पवित्र होकर के और अपने सूर्य का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करके सूर्य मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, या ओम दिवाकराय नमः। जिसको कर कोई मंत्र नहीं आता, ओम भानुआय नमः, मित्राय नमः, ये सारे जो सूर्य के नाम हैं उन नामों का जप कर सकते हैं। उससे विशेष करके लाभ होता है। सूर्य गायत्री कर सकते हैं, और सूर्य का जो मेन मंत्र है, ओम यश समरेण मात्रेण जन संसार बंदनात् मुझे तस्मै विष्णु प्रभो विष्णवे, तो इस मंत्र को भी आप सुन सकते हैं। यूट्यूब, गूगल आजकल बहुत जमाना है। तो ऐसे वक्त में जब सूर्य को ग्रहण पड़े तो अपने आत्म शुद्धि की बहुत जरूरत होती है। और जब सूर्य ग्रहण के पश्चात जो है स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद दान का बड़ा भारी महत्व होता है। तो दान, अन्न का दान, गुड़ का दान, कनक का दान, कनक माने सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, और गेहूं भी होता है, गेहूं का दान करें। तो उससे भी क्या है कि जीवन के अंदर जो है शुभता, सफलता जो है जीवन में आती है। और ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आपका जो नेगेटिव जो भी अन्न है या जो नेगेटिविटी आपके जीवन में आई है, वो कुछ ना कुछ दान पुण्य से कट जाती है। क्योंकि कलयुग के अंदर नाम और दान का बड़ा महत्व है। भगवान का सुमरन करते रहे, भगवान का ध्यान करते जाएं, दान पुण्य करें, और दूसरों को देने की, कभी भी अपने बारे में ज्यादा
ना सोचे, दूसरों के बारे में सोचे, भलाई की बात करें, भलाई के लिए सोचें, तो सूर्य अपने आप में प्रसन्न हो जाएगा। और लाल चंदन का प्रयोग, जैसे मैंने बताया, जी। उसका प्रयोग कर सकते हैं, गले में पहन लें, या लाल चंदन भी किसी को दान करें, जिससे स्वच्छता आपके जीवन में आए, मधुरता आए, और अपनी वाणी को नियंत्रण रखें, माधुर्य वचन बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, प्यार मोहब्बत से रहें सबके साथ, और मिलकर के चलें, जिससे कि आपका जीवन सात्विक होता जाए। और कहा जाता है ध्यान मुद्रा में जब आप बैठते हो तो आपका मन अपने आप में धीरे 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 हाँ, करके हाँ। शांत हो जाता है, और चित्त शांत होगा तो किसी भी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। और नहीं तो सिर्फ एक मंत्र करें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भजम भजामी। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते जाएं, ठीक है अपनी आत्मा को शुद्ध करते जाएं, जिससे कि जीवन में सफलता मिले। जी। सुदर्शनाचार्य जी, हालांकि आप सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण का इफेक्ट ना सूतक काल कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर क्योंकि ब्रह्मांड में चेंजेस, बदलाव तो हो ही रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल का हम देखें उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, या अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो क्या ग्रहण का इफेक्ट देखने को मिलेगा? अति पौराणिक है और इसके प्रभाव वाकई में पड़ते हैं। जिस देश में होते हैं उसमें तो पड़ते ही पड़ते हैं। राइट। और ग्रहणों से काफी उथल पुथल भी हो जाती है। विशेषकर सबसे ज्यादा क्राइस आते हैं, हाँ, ये जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए अगर ग्रहण में सही उपचार या औपचारिकताएं नहीं की जाती तो उनको वाकई बहुत बड़ी हानि होती है। और उसका दुष्परिणाम जब बड़े लोग बड़े पदों पर होते हैं, जैसे अमेरिका आदि ऐसी जगहों पर, तो इसका फिर पूरे भारत पर असर भी, पूरे विश्व पर असर भी पड़ता है। तो इसकी ग्रहण की एक ही शुद्धि है, आध्यात्मिक शुद्धि। और ये आध्यात्मिक शुद्धि का विशेषकर हमारे भारत में ही है। अब जैसे राहु केतु के विषय में, तो इसमें हुआ क्या था, इसकी पौराणिक छोटी सी सूक्ष्म बात मैं आपको बता दूं कि जिस समय अमृत कुंभ लेकर के और बंटवारे के लिए भगवान मोहिनी रूप बना करके निकले थे, तो उस समय सूर्य और चंद्र के बीच में एक दैत्य आकर के बैठ गया था और उसने वो अमृत पीने की चेष्टा की। तो सूर्य चंद्र ने इशारा किया भगवान को कि प्रभु ये हम में से नहीं है, और अगर इसने पी लिया तो बहुत हानि कर सकते हैं ये। तो तब तक उसने पी लिया था, तो भगवान के दिव्य सुदर्शन ने उसके सिर को धड़ से अलग किया, तो एक राहु के रूप में हुआ और एक केतु के रूप में हुआ। लेकिन उस द्वेष के कारण ये अब तक सूर्य और चंद्रमा को ये हानि पहुंचाते हैं। ये जो राहु केतु है ये हानि पहुंचाते रहते हैं। इसकी एक पौराणिक गाथा है, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक विशेषण है। इसका असर पड़ता है पूरे भारत पे, क्या पूरे विश्व पर पड़ता है। ग्रहण का असर उथल पुथल लेकर के ही आता है, कुछ अच्छा लेकर के नहीं आता है। अगर आप आध्यात्मिक से नहीं जुड़ेंगे, अगर आप मंत्रों से नहीं जुड़ेंगे, अगर आप शास्त्रों से नहीं जुड़ेंगे, तो हाँ, ये उथल पुथल करता है। बस यही एक है कि बस भारत में नहीं है, बाकी अन्य जगह जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनकी ये बुद्धि को विकृत करता है, क्योंकि वो लोग आध्यात्म से जुड़े हैं नहीं, मंत्र आदि का जाप करनी जानते भी नहीं और करते भी नहीं और मानते भी नहीं है। तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि फिर पूरे विश्व को, उनके बुद्धिजीविता का पूरे विश्व को भोगना पड़ता है। इसलिए हमें ग्रहण काल में भले ही कहीं भी लग रहा हो, लेकिन जो ग्रहण काल है, मूल जो सूतक विशेष ग्रहण काल होता है, ग्राह्य काल, उस समय हमें तो जरूर कहीं भी हो हम मंत्र आदि का जाप करना ही चाहिए। क्योंकि ये पूरे पृथ्वी, क्या सूर्य, सौर मंडल, तो कई इसमें पृथ्वी जैसे कई ग्रह आते हैं। हाँ। तो असर तो सब पर होता ही है। तो इस पर हमें जरूर करना चाहिए मंत्र आदि का जाप। इसमें भगवान सूर्य का बीज मंत्र भी है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सं सूर्याय नमः। और एक सबसे अच्छा मंत्र है जो सभी के लिए सुलभ है, जो पौराणिक मंत्र है, उसका अगर जाप करें तो वो बहुत अच्छा प्रभावी होता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रकारी भानु शशि भौम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराव केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है, सरल भी है, सब लोग इसका जाप करना ही चाहिए इसमें। जी निष्ठा जी, ग्रहण के टाइम में गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? ज्योति जी, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रहण पर, जैसे कि आपने देश विदेश की बात करी, थोड़ा सा वहां पे भी डालना चाहूंगी प्रकाश। यूरोप के लिए, क्योंकि ट्रंप जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी कुंडली में सिंह लग्न की, सिंह राशि है उनके लिए तो ये ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आप 1.5 महीने के अंदर उनसे संबंधित कुछ एक और सूचना जरूर सुनेंगे, जो न्यूज चैनल उनपे फिर से कुछ ना कुछ बना रहा होगा। तो कुछ ना कुछ उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्दों बाहर आएंगे जो अच्छे नहीं रहेंगे।
भारत की और अगर मैं विदेश के नेताओं की बात करूं तो उनके भ्रष्टाचार, उनके स्कैम्स कहीं ना कहीं बाहर आएंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो हम लोग बहुत लोगों के देखेंगे कि इस समय हमें बहुत से सूचनाएं ऐसी मिल रही हैं जहां पर उनकी बाहर आते हुए ठीक है। आई एम सो सॉरी निशा जी, टाइम इतना ही ज्यादा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी आपका। सुदर्शन आचार्य